Hello class, welcome to the product science classes. How are you all? I hope so you all will be fine. आप सभी तो अच्छे हैं, आप लोग तो सामने ही बैठे हैं. हाँ, मैं अपने ऑनलाइन बच्चों से पूछ रही हूँ. आप लोगों से तो हालचाल वैसे भी लेती रहती हूँ. चलो आप लोगों को फिर एक ज्ञान देती हूँ रोज की तरह. मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए. ये कबीरदास जी का दोहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ रहे होगे अभी. मीठी वाणी बोलिए, मीठा मीठा बोलिए, मन का आपा खोए, दूसरे का मन को मोह लीजिए. इतना मीठा बोलिए कि दूसरे का मन आप में क्या हो जाए, मोहित हो जाए, कि वो आपसे और बात करने की कोशिश करे, कि इनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, जितनी बातें हम कर सकें उतना कर लें. मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरों को भी बहुत ठंडा करे. बहुत अच्छा लगेगा जब आप अच्छे से बोलोगे, मीठे से अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छे से अपने को रिप्रेजेंट करोगे किसी को, तो उन्हें आप अच्छे लगोगे. आप हूँ शीतल हो, और आपको भी अच्छा लगेगा जब दूसरा आपसे क्या होगा, इफेक्ट होगा, आपसे प्रभावित होगा, इम्प्रेस होगा. कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. तो जब आपसे वो अट्रैक्ट होगा, आप पे मोहित हो जाएगा, तो क्या होगा, आपको भी अच्छा लगेगा. तो औरन को शीतल करे, जो आप अच्छा बोलोगे तो दूसरों को अच्छा लगेगा, और जब दूसरों को अच्छा लगेगा तो आपको उसे फील करके अच्छा लगेगा कि मेरे लिए क्या है, मैं इम्प्रेसिव हो गई हूँ, मेरा इम्प्रेस अच्छा पड़ रहा है ना. तो इसीलिए कहते हैं मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपा हो शीतल होए, और आप भी शीतल होइए. ठीक है, तो हम यूजेस की बात करते हैं आज, हाइड्रोजन के यूजेस की. सबसे पहला यूज़ तो मैं आपको बता दूं, उससे वाटर बनता है, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं है. जल ही जीवन है, वाटर इज अ लाइफ. तो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन में ये एज अ फ्यूल हमारा काम करता है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ कोल गैस, वाटर गैस, लिक्विड हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये जो कंबशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. लिक्विड हाइड्रोजन इज नॉन पॉल्यूटिंग एंड इजी टू स्टोर. जो ये लिक्विड हाइड्रोजन होता है, ये कैसा होता है, नॉन पॉल्यूटिंग होता है, इससे पॉल्यूशन नहीं फैलता है, और इसको हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं. इन मेट्रियोलॉजिकल बैलून्स, जो हमारे क्या होते हैं, जो वेदर फोरकास्टर होते हैं, वो ये बलून्स लगाते हैं जिससे हम वेदर का अनुमान लगा सकते हैं. तो स्टडी वेदर कंडीशन, जो हमारी स्टडी है, इससे क्या होता है, जो ये बलून्स होते हैं, इससे हम वेदर की कंडीशन को पढ़ते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो हमारी एयर से भी हल्की होती है, इसी वजह से ये इन्फ्लेमेबल होती है. अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है हीलियम से. किससे, हीलियम से कर दिया गया है, क्योंकि हीलियम हमारी इतनी हल्की नहीं होती है, हाइड्रोजन हमारी ज़्यादा लाइट होती है एयर से. अब मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया और HCl में भी ये यूज होती है हमारी. N2 प्लस हाइड्रोजन ले लिया नाइट्रोजन के साथ, तो ये क्या बना दिया, अमोनिया, और हीट इसमें क्या हो रही है, रिलीज हो रही है. टेम्परेचर इसमें कितना देते हैं, 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड. कैटलिस्ट हम आयरन यूज करते हैं. प्रेशर 200 to 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं. और प्रमोटर कौन रखते हैं, मोलिब्डेनम को रखते हैं. ठीक है, और HCl के लिए हाइड्रोजन प्लस Cl2 गिव्स द 2HCl. स्लो रिएक्शन होती है, ये डिफ्यूज लाइट में होती है, और अगर ये डायरेक्ट सनलाइट में हो, मतलब जहाँ हल्की सनलाइट होगी वहीं पे होगी, या सनलाइट ना हो, अगर ये डायरेक्ट सनलाइट में होती है तो एक्सप्लोजिव हो जाती है, क्या होता है, बूम हो जाता है. हाइड्रोजनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन को यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. किसमें, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में. कैटलिस्ट क्या लेते हैं, प्लैटिनम या निकल लेते हैं, जिसके प्रेजेंस में लेते हैं, और हमारा हाई प्रेशर लेते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये प्रोसेस कहलाता है हमारा हाइड्रोजनेशन. क्या कहलाता है, हाइड्रोजनेशन. वेजिटेबल ऑयल्स, पाम ऑयल जो हम यूज़ करते हैं, पाम ऑयल हो गया, डालडा हो गया, ये ऐसे ही होते हैं. ठीक है, ये सेमी सॉलिड फैट हमारा हाइड्रोजनेशन से ही ये बन जाते हैं. ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे कुछ मेटल्स होते हैं, गोल्ड, पैलेडियम, ये क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से हाइड्रोजन सरफेस में फैल जाते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं हाइड्रोजन को. ठीक है, ये कैटलिस्ट जो हम यूज़ करते हैं. और ये जो फिनोमिनन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्लूजन कहते हैं इसे. ठीक है, ये जो हमारा ये वाला फिनोमिनन है, इसे हम क्या कहते हैं, ये फिनोमिनन हमारा कहलाता है ऑक्लूजन. ठीक है, ये ऑक्लूजन कहलाता है हमारा, जो वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल जो हमारा सेमी सॉलिड फैट में कन्वर्ट हो जाता है.
ठीक है। ये हाइड्रोजनेशन की बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है जो हमारी आज भी इंडस्ट्रीज में यूज होती है। अब कोल का हाइड्रोजनेशन भी बता देती हूँ। जो पैसेज होता है हाइड्रोजन को, इसको क्या करते हैं, इसको हम हाई प्रेशर पे पाउडर फॉर्म पे डालते हैं। ठीक है, हाई प्रेशर देते हैं, पाउडर्ड कोल की प्रेजेंस में कैटलिस्ट लेते हैं सुटेबल, और ये क्या करता है, कन्वर्जन हो जाता है। जो हमारा कोल होता है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है बिल्कुल पेट्रोलियम की तरह। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज हाइड्रोजन का होता है, इसीलिए इसमें हाइड्रोजन यूज़ होता है। ठीक है, बाकी वेल्डिंग और कटिंग में भी यूज़ होता है। ऑक्सीजन हमारी जो एटमॉस्फेयर में बर्न होती है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, वेल्डिंग के लिए वो क्या बनाती है, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम देते हैं। जो देखते हैं ना, जहाँ जोड़ने का काम करते हैं लोहा वगैरह, तो वहाँ वेल्डिंग होती है, तो वो जो देते हैं वो क्या होती है, ऑक्सी हाइड्रोजन देते हैं जो फ्लेमेबल होती है, जिससे क्या होता है वो गलता है और वो आपस में जुड़ जाता है। तो वेल्डिंग के काम में यूज, कटिंग के काम में, इन सब में ये यूज़ होता है। ठीक है, तो ये है हमारे यूजेस के बाद अब इसका सिर्फ एक टॉपिक बचा है हमारा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। वो भी एक क्लास लेके मैं फिनिश कर दूंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।